हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे वो है प्रधानमंत्री वन धन योजना। प्रधानमंत्री वन धन योजना कहें या वन धन विकास योजना, ये दोनों एक ही योजना है और दो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो आज के वीडियो में जिस हम योजना के बारे में बात करने वाले हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसे में आपको जो लेटेस्ट योजनाएं हैं और जो पॉपुलर योजनाएं हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे आपके अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो आप उसको करेक्ट कर सके। वन धन योजना या वन धन विकास योजना के बारे में हम इसके ऑफिशियल पोर्टल के द्वारा इसके बारे में हम जानेंगे कि ये योजना क्या है। ये है प्रधानमंत्री की योजना है, ये प्रधानमंत्री योजना है। सो ये ऑल इंडिया के लिए यानी सभी जगह के लिए, हमारे इंडिया देश के लिए ये योजना लागू होती है। तो हम इसके ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू जानेंगे इसके बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है वन धन योजना के बारे में जानने के लिए तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। चलिए हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर चलते हैं। तो अभी हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री वन धन योजना, एंड ये जो योजना जैसे कि मैंने बताया ये दो नामों से जानी जाती है, जिसको प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसको हम शॉर्ट में PMVDY कहते हैं। सेकेंड है वन धन विकास योजना, जिसको VDVY कहते हैं। अब इस योजना के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। भारत में आदिवासी समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से, जो आदिवासी समुदाय हैं उनके जीवन में सुधार आए, आजीविका में उनके सुधार आए, इसके लिए भारत सरकार के जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री के द्वारा ये योजना वन आधारित उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला विकसित करने, जो वन आधारित यानी जो पेड़ पौधों से, लकड़ी से जो उत्पाद हमारे लिए मिलते हैं उनके मूल्य श्रृंखला विकसित करने एवं उनके कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करके आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। जो वन के द्वारा यानी वन से जो लकड़ियां मिलती हैं, पत्ते मिलते हैं, उनके द्वारा जो भी ये लोग जो आदिवासी समुदाय हैं जो इनका यूज करते हैं, उत्पाद बनाते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सेल करते हैं, तो इस तरह से इनके जो आजीविका है उसमें सुधार हो, मूल्य में वृद्धि हो, जो भी मूल्य उनको उचित मिलना चाहिए वो इनको मिले। इस तरह से ये सोच करके, इस उद्देश्य से जो हमारी भारत सरकार है वन धन योजना के बारे में वन धन योजना लाई है। वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी समुदायों को क्लस्टर बनाने और उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए वन उपज का प्रसंस्करण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब जैसे आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आदिवासी जो समुदाय है उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई भारत सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वन धन विकास योजना या PM वन धन योजना। क्लियर? नेक्स्ट, इन समूहों को आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे उपकरण और मूल्य संवर्धन उद्यमिता में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना जनजातीय समुदायों को उनके उत्पादों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से बाजार संपर्क भी प्रदान करती है। तो इसमें जो आदिवासी समुदाय हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो जिस उद्यमिता में प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, जो भी वह काम वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसमें उनको ट्रेन किया जाता है। साथ में उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी दिया जाता है चैनल के माध्यम से, जिससे कि उनका संपर्क रहे, बाजार से उनका संपर्क रहे। एंड इस योजना में 3 स्तरीय कार्यान्वयन प्रक्रिया है, जिसमें एक तो है ग्राम स्तर पर यानी गांव स्तर पर धनवन विकास केंद्र, क्लस्टर स्तर पर वन धन विकास संरक्षण समितियां और जिला स्तर पर वन धन विकास समूह का गठन। ये 3 कार्यान्वयन प्रक्रिया चल रही हैं। गांव में भी एक केंद्र खोला गया है वन धन विकास केंद्र, क्लस्टर स्तर पर भी वन धन विकास संरक्षण समिति है और जिला स्तर पर भी वन धन विकास समूह का गठन शामिल है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने का है। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि वन धन विकास योजना का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, तो इनका जो लक्ष्य है, एक तो आदिवासी समुदाय है उनकी आजीविका में सुधार लाना, एंड सेकेंड 50,000 वन धन विकास केंद्र स्थापित करना, जिससे लगभग 10 लाख आदिवासी उद्यमियों को इसका बेनिफिट होगा।
वनधन विकास योजना में भारत में आदिवासी समुदायों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करके और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करके उनके जीवन को बदलने की क्षमता है। यह योजना न केवल उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि वनों के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा में भी मदद करेगी। तो ये 3 रीजन यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वन धन योजना को लेकर के। अगर आप इसके की हाइलाइट्स देखेंगे तो यहाँ आप पॉइंट देख सकते हैं कि जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन और उन्हें उद्यमिता में बदलने की पहल, मुख्य रूप से वनों से घिरे जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदायों के स्वामित्व वाले वनधन विकास केंद्र स्थापित करने का विचार, जो कि हमने देखा 50,000 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। एक केंद्र में 15 आदिवासी SHG का गठन होगा, जिनमें से प्रत्येक में 20 आदिवासी NTAFP संग्रहकर्ता या कारीगर शामिल होंगे। यानी प्रति वन धन केंद्र लगभग 300 लाभार्थी, यहाँ पर एक वन धन केंद्र पर 300 लाभार्थी होंगे। ट्राइफेड द्वारा 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, जिसमें प्रत्येक 300 सदस्यीय वन धन केंद्र के लिए 15 लाख यहाँ पर दिए जाएंगे एक वन धन केंद्र के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है इनसे रिलेटेड। इन चरणों में आगे उप चरणों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्षिक MFP सभा योजना, व्यापार की योजना, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर योजना है। समग्र केंद्र 2 चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किए जाएंगे। बंधन योजना के चरण 1 में सभी राज्यों जिसमें कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इनको छोड़ करके, क्योंकि अनुसूचित जनजाति संग्रहकर्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन से स्टेट हैं, राज्य हैं जिनको यहाँ छोड़ा गया है। तो यहाँ हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति संग्रहकर्ता नहीं है। कि आदिवासी, बाकी सभी राज्यों के आदिवासी जिलों में 2 साल की अवधि में, 2 साल के ड्यूरेशन में यहाँ पर 6000 बंधन केंद्र स्थापित करना होगा। और इस चरण के दौरान आवश्यक भवन सुविधाओं का प्रावधान भी लाभार्थी के घर या घर के किसी हिस्से या सरकारी ग्राम पंचायत भवन में स्थापित किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कार्यान्वयन चरण दिए गए हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ठीक है, किस तरह से ब्रांडिंग की जाएगी, पैकेजिंग करना, उपकरणों की आपूर्ति, क्योंकि उनका जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा यहाँ पर देना है। तो पूरा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण दिया जाएगा किस तरह से आपको कटाई या उसका मूल संवर्धन करना, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया जाएगा। बंधन योजना चरण 2 जो स्केल अप है, अच्छे प्रदर्शन को बढ़ावे पर ये केंद्रित रहेगी, ठीक है। और लास्ट में निधि का संवितरण आप देख सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार 20 सदस्यीय SHG के लिए स्वीकृत कुल राशि केवल 1 लाख रुपए तक सीमित होगी। तो ये बंधन योजना है। इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी समझ आ गए होंगे, जैसे कि आदिवासी समुदायों के लिए कौन सी योजना लाई गई है आजीविका में सुधार के लिए, तो बंधन योजना है। बंधन योजना को और किस नाम से जाना जाता है, तो PM बंधन योजना या बंधन विकास योजना। शॉर्ट फॉर्म भी हमने देखे, PMVDY एंड VDVY। ओके, इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो 50,000 बंधन विकास केंद्र स्थापित करने का यहाँ पर लक्ष्य है। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रथम चरण में स्थापित नहीं किया गया है, तो वो है हरियाणा, पंजाब और एक स्टेट और था अभी हमने देखा था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन 3 को छोड़ करके। ओके, तो ये आप यहाँ पर इस योजना के बारे में आप चाहें तो इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आकर के आप भी इस योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन योजनाओं के जो भी योजना है पॉपुलर हैं, जो भी और लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आपको इनके बारे में जो बेसिक से पॉइंट्स है उनकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जो कि आपके करियर में काफी आपको हेल्पफुल रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अगर आप योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।